के लिए। इसमें ना तो किसी का ना कोई दस्तावेज दिए, ना किसी का अप्रूवल लिया है, ये सब फर्जी कागज लेकर, ना तो कोई कागज है फाइल में बीएमसी के पास, उन्होंने डालकर ये इमारत खड़ी कर दी। अभी हमें पता है कि वो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद कोई भी कुछ भी करे तो उसको सोसाइटी की परमिशन चाहिए, बगैर परमिशन का कोई कुछ भी कर नहीं सकता। लेकिन अपनी जो सिस्टम है, हमारे जो बीएमसी के अधिकार है, तो इतने भ्रष्ट है कि उन्होंने ना तो कोई प्रस्ताव लिया, ना कोई कागजात लिए, उन्होंने परमिशन दे दी और बगैर कागज के इन्होंने इमारत खड़ी कर दी। अभी हम आरटीआई के द्वारा, केवल आरटीआई के द्वारा हमारे पास आज वो सही सब कागज है जो फर्जी है, हमारे हाथ लगे हुए हैं, और उसके कारण हम आज कोई ताकत से तहकीकात कर रहे हैं। हम हमारे लिए अलग अलग लोग हैं। शिवनारायण जी ने एक प्रोग्राम बनाया है, उनकी एक स्ट्रैटेजी है जिसके तरह से दस्तावेज जो गायब है, जो अफसर में होने चाहिए थे, वो दस्तावेज गायब है, उनके लिए उनकी एक स्ट्रैटेजी है। अभी कम से कम 1 महीना के आसपास होने को आया है, उन्होंने कुछ काम किया है और उसका एक असर हुआ है। क्योंकि जब भी हम बीएमसी में जाते हैं तो हमको सब लोग बोलते हैं आ गया खतरा है, क्योंकि हमने जिस तरह से शिवनारायण जी ने जो स्ट्रैटेजी के तौर पे जो कागजात भेजे हैं, जो उनको जिस तरह से एक लंबी चौड़ी कहानी बनाई है, केस लॉज बनाए हैं, जो केस लॉज उन्होंने सबको प्रस्ताव के तौर पे सभी सीनियर ऑफिसरों को भेजे हैं। उन्होंने एक नया कार्टून बनाया है उनके नाम पे, मतलब उनको इस तरह से धमकाया कि अगर आप लोग बदतमीजी करें, अगर आप कोई भी काम अगेंस्ट लॉ करें, तो हमारी कानून, अगर कानून कुछ नहीं करता, बीएमसी का कानून कुछ नहीं करता, तो हम खड़े रह के इनकी परीक्षा लें, इनकी क्लास लें। तो उस तरह से मैं देखता हूं कि आरटीआई जो बनाया है, आरटीआई के तौर पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर ये डेटा प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं तो दरअसल बहुत गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो लोग जो गलत काम कर रहे हैं वो सब पब्लिक के नजर में आता है। आरटीआई के तो उनके सब कागजात मिल जाते हैं और उनको वो सभी लोग पकड़ा जाते हैं। और मैं बीएमसी के एक ने मैं बोलता हूँ 99% लोग सब भ्रष्ट है। मुझे इसमें कोई डर नहीं लगता। इकबाल चाहल हो मुंबई के जो कमिश्नर है, अगर मैं उनके साथ भी सामने बैठ के उनसे बात करूं तो मैं उनके नाम पे भी बोलूंगा कि तुम भ्रष्ट आदमी हो, क्योंकि जिस तरह से काम हो रहा है, कोई भी कागजात का मतलब कोई पालन ही नहीं कर रहे हैं। दे आर वायोलेटिंग ऑल द पॉसिबल लॉज इन दिस बड़ी स्टेट एंड इन दिस कंट्री। उनको किसी का डर नहीं, उनको तो भगवान का भी डर नहीं। जी जी, क्योंकि हम लोग इस तरह से कर रहे हैं, और जिस तरह से अभी शिवनारायण जी जो स्ट्रैटेजी हमें बता रहे हैं और जिसका असर हमें दिखने को आता है, क्योंकि मैं ऑफिस जाता हूँ, बीएमसी के हर 2 दिन में एक बार जाता हूँ, तो वो लोग डर के मारे बात ही नहीं करते मुझसे। तो मतलब इनके कई फायदे, और डेटा प्रोटेक्शन में हमको जितनी ताकत है सब लोगों को मिलके अपना हमें लड़ना है। ये सब डेटा प्रोटेक्शन वाली जो बात कर रहे हैं वो हमें कोई भी हालत में बंद करनी है, क्योंकि आरटीआई हमारा एक हथियार है और ये हथियार हमारे हाथ से गवर्नमेंट छीन नहीं सकता। थैंक यू जी। ठीक, धन्यवाद जी मेलविन जी। देखिए, इनका जो मेलविन जी का मामला था, हमें एक चीज को, आरटीआई से आप पेपर मांग सकते हो, पेपर नहीं मिलेंगे तो बॉम्बे हाई कोर्ट का सीधे सीधे जजमेंट है। अगर वो पेपर वहां था, वो नहीं है, तो इसका मतलब साफ साफ है वहां भ्रष्टाचार है, उसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। और यही चीज यहाँ पर मेलविन जी के मामले में है। जो पेपर मांगे गए, पहली बात तो पेपर मिले नहीं, आरटीआई के मार्फत जो पेपर मिले, लेकिन वो पेपर पूरे नहीं मिले, मगर वहां से कुछ जानकारी मिली कि ये पेपर होने चाहिए वहां पर, यानी वो जो पेपर होने चाहिए वो पेपर नहीं मिले। तो वो होने चाहिए थे तो कहां गए? तो उस बेस पर लेकर के हम चल रहे हैं कि ये पेपर यहाँ पर अगर नहीं है तो बॉम्बे हाई कोर्ट का सीधे सीधे जजमेंट है कि आप इसके ऊपर उन अधिकारियों के ऊपर एफआईआर करेंगे जिन्होंने ये पेपर, या जिनकी उपस्थिति में, जिनकी मौजूदगी में ये पेपर गायब हुए हैं।
और हम उसी को बेस को लेकर चल रहे हैं, इसलिए हम इनके ऊपर चिल्ला रहे हैं। और दूसरा, ये जो हमारी मीटिंग होने के बाद शैलेश गांधी के साथ मीटिंग होगी, उसके बाद हमारा जो तीसरा स्टेप होगा, वो तीसरा स्टेप यही होगा कि हम एक एक अधिकारी को सीधे नाम के साथ टारगेट करेंगे और टारगेट करके उसका हम एक कहते हैं ज्ञापन किसके पास, क्योंकि देखिए हम सबको जितना भी हम लोग, मैंने जैसे बोला कि मीडिया जो है वो भी हमारे बल पर चल रही है। मीडिया को जो अखबार मिलता है, पेपर मिलता है ना, न्यूज प्रिंट करने के लिए, वो हमारे पैसों से मिलता है। ये लोगों को जो मशीनें मिलती है, कस्टम ड्यूटी माफ होती है, वो सब हमारी वजह से होती है, जनता के पैसों से। इन लोगों को जो जमीनें मिलती है, जहां पर ये लोग मशीनें लगाते हैं, वो सब हमारे पैसों की है। और इसके लिए इनको ये सब चीज दी जाती है कि 75% जनता की बातें वहां पर रखें, और जो सरकार और जो हो रहा है गलत उसको ओपन करे, उसका खुलासा करे। तो ये लोग खुलासा कर नहीं रहे, तो हमें इस मीडिया को भी ओपन करना है। तो हमारा जो तीसरा स्टेप होगा, हम ये पूरा ले करके फिर ज्ञापन बना करके हर एक मीडिया हाउस के मीडिया वालों के पास जाएंगे, उनको हम लोग ज्ञापन देंगे। 50, 40, 50 जितने भी आरटीआई एक्टिविस्ट होंगे वो सब वहां जाएंगे, उनको ज्ञापन देंगे, उनके साथ फोटो लगाएंगे और फोटो खिंचवाएंगे, और उनसे कहेंगे ये मैटर इस भ्रष्टाचारी के खिलाफ है, पूरे प्रूफ है, सबूत है, आपको डालना है। ये बॉम्बे हाईकोर्ट का रूल्स है कि कहते उसके ऊपर एफआईआर होना है, तो एफआईआर का ये सब मैटर आप डालो। अभी हम लोग, हमारे को एक अपने 2019 में इलीगल अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट किया रात के 2 बजे, फिर हम लड़ गए तो अभी ह्यूमन राइट्स ने हमारे को कंपनसेशन दिया 25,000 का। इसकी रिपोर्ट इन लोगों ने, किसी भी मीडिया वाले ने नहीं डाली, टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाली, उसमें हमारा नाम नहीं डाला। और इसमें उस पुलिस वाले का जिसने इलीगल अरेस्टिंग किया था, पुलिस उपनिरीक्षक खरतमल, उसका भी नाम नहीं डाला। तो ये हालात है इन लोगों के, जबकि इनको सब चीजें ओपन करनी है। आपके बगल में कौन गलत खड़ा है, इसके बारे में आपको जब मालूम होगा तभी तो आप उससे बचेंगे। आज आपके बगल में कोई खड़ा है, भ्रष्टाचारी है, कोई खतरनाक बदमाश है, कौन है वो, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो वो जानकारी, जिनको चोर उचक्के जो बेचारे कहते पैसा दे करके अपनी जमानत नहीं कराते, जो झूठे केस में फंस जाते हैं, गरीब लोग, उन लोगों के बारे में तो हमें मालूम रहता है। लेकिन जो हत्या करके या बड़े बड़े गुनाह करके वो लोग जेल जाते नहीं, बल्कि जमानत लेके आपके बगल में खड़े हो जाते हैं और आपके साथ खड़े होंगे और कहेंगे कि मैं ईमानदार, ऐसे लोगों की पहचान भी बहुत जरूरी है, और इसके लिए मीडिया को काम करना चाहिए। तो हम लोग इसका तीसरा स्टेप जो है, उनके उधर ही जाएंगे, हर एक मीडिया के पास जाएंगे, 40-50 आरटीआई एक्टिविस्ट जाएंगे और ये कदम उठाएंगे। इन लोगों को हम लोग एक मुहिम चलाएंगे, वो जाके कहते ओपन हो। तो पहला तो ये आरटीआई का क्या फायदा है, हम ये अपनी नेक्स्ट, तो मेलविन जी की ये बात को आपको सबको समझ में आई होगी कि अगर आरटीआई नहीं होता तो ये मैटर कब का है, 2009 का। 2008 में ओसी मिला, 2009 में सामने वाले ने प्रपोजल डाल करके वो करने की कोशिश करी थी। वो पेपर इनको तब तक नहीं मिला जब तक ये खुद उस सोसाइटी के सेक्रेटरी नहीं बन गए। जब सेक्रेटरी बन गए तो इन्होंने पेपर देखे तो मालूम पड़ा कि क्या क्या गोरख धंधा हुआ है, और उसके बाद फिर इन्होंने आरटीआई से वो सारे पेपर निकाले। क्यों? वो सारे पेपर वहां होने चाहिए थे सोसाइटी में, वो सब कुछ मिलना चाहिए था, लेकिन वो उन लोगों ने गायब करके रखे थे, बिल्डर लोगों ने, इन लोगों ने। तो इनको वो पेपर्स वहां से निकालने पड़े अपने बीएमसी ऑफिस से, तब जाकर के पूरा घोटाला मालूम पड़ा। तो जब तक आरटीआई मजबूत नहीं रहेगा तब तक तो ये सब आपको मिल सकता है। जहां आरटीआई कमजोर हो गया तो ये जानकारी आपको नहीं मिलेगी कि आपके यहाँ क्या गलत किया गया है। हाँ, तो आगे मैं शिव कुमार गुप्ता जी से चाहूंगा। शिव